सामजी की थाली। बलिया गांव में शिवदेव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका धान का व्यापार था। एक बार उसे किसी काम से शहर जाना पड़ा। रात हुई तो उसे अपने बहनोई सुभाष का ख्याल आया। सुभाष और उसकी पत्नी यानी शिवदेव की बहन भारती यही शहर में रहते थे। शिवदेव को शहर में 3-4 दिन रहना था क्योंकि उसका काम लंबा था। दूसरे बहन बहनोई से मिलने का इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है, इसलिए वह बेहिचक उनके यहाँ चला गया था। घर पर साले को आया देख सुभाष ने बड़ी खुशी दिखाई और बोला, आओ आओ शिव, बहुत अच्छे वक्त पर आए। हम खाना खाने ही जा रहे थे। आओ, मुँह हाथ धो लो और तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ। शिवदेव भूखा तो था ही, वह वही उनके साथ बैठ गया। लेकिन यह क्या, उन्होंने तो पहले से ही 3 थालियां लगा रखी थी। उसने चौंक कर पूछा, यह कैसे? क्या आप लोग पहले से ही जानते थे कि मैं आने वाला हूँ? शिवदेव के प्रश्न पर सुभाष हंस दिया और बोला, यह तीसरी थाली मेरी माँ के लिए परोसी गई थी। आपकी माँ? शिवदेव और हैरान हुआ, पर उसे तो स्वर्ग सिधारे कई साल हो गए हैं ना। तुम ठीक कहते हो, सुभाष ने शिवदेव की हैरानी मिटाने की कोशिश करते हुए कहा, पर वह अब भी हमारे साथ ही है। हमें चाहे वह दिखाई न दे, भारती को बराबर दिखाई देती है और वक्त पड़ने पर उसे सलाह भी देती है। अच्छा, तब थाली में परोसे उस खाने को वह कब खाती है? शिवदेव की हैरानी उसी तरह बनी हुई थी। हम जब खाना खा चुके हैं तो इस थाली को एक दूसरी थाली से ढांप देते हैं। सास जी रात को किसी समय आती होगी, पर सुबह यह थाली हमें खाली मिलती है। यह उत्तर भारती ने दिया था। खूब, अब अगर मैं यह खाना खा लूँ तब तुम्हारी सास क्या खाएगी? शिवदेव ने भारती से पूछा। तुम चिंता मत करो भैया, उनके लिए मैं और खाना पका लूँगी, भारती ने सादगी से कहा। अब तक वे तीनों खाना खा चुके थे। भारती ने अपनी सास के लिए फिर से खाना तैयार किया और उसे उसी तरह थाली में परोसकर और उस थाली को एक दूसरी थाली से ढांप कर रख दिया। बातों का सिलसिला चल पड़ा था। सुभाष के मुंह से ऐसे ही निकल गया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ शिव कि मुझे भारती जैसी पत्नी मिली। कहा तो दूसरी बहुएं जिंदा सास की परवाह नहीं करती, और कहा यह मेरी चल बसी माँ के लिए चिंतित करती रहती है। बहू सास में लगता है खूब बनती है। शिवदेव को सुभाष और भारती ने अलग कमरे में सुलाया था। सुबह शिवदेव जल्दी उठ गया। सुभाष और भारती अभी सो ही रहे थे। शिवदेव सीधा रसोई घर में गया। वहाँ भारती की सास वाली थैली वैसे ही ढकी रखी थी। उसने उस पर से दूसरी थाली उठाई। पहले वाली थाली बिल्कुल साफ चट हो चुकी थी। शिवदेव की हैरानी बढ़ती ही गई। दूसरे दिन रात को जब शिवदेव अपने काम पर लौट आ रहा था तो उसे रास्ते में ही सुभाष और भारती मिल गए। दोनों बाजार की ओर जा रहे थे। शिवदेव को देखते ही सुभाष बोला, शिव, पड़ोसियों को हमने चाबी दे दी है, उनसे ले लेना। हाँ, तुम्हारे पास अगर 400 हो तो दे दो, तनख्वाह मिलते ही मैं लौटा दूंगा। शिवदेव ने सुभाष को चुपके से 400 रुपये दे दिए। पति पत्नी तो वहाँ से बाजार की ओर बढ़ गए और शिवदेव घर लौट आया। उस रात पति पत्नी काफ़ी देर से घर वापस आए। भारती के हाथ में एक नई रेशमी साड़ी थी। वह एक कुर्सी के निकट गई और उसे संबोधित करते हुए बोली, यह लो माँ, तुमने नीले रंग की साड़ी कही थी ना, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीद दी है, क्या तुम्हें पसंद है? माँ कहती है कि उसके लिए इसे पहनूंगी तो मैं ही, मुझे पसंद है तो उसे भी पसंद है। सुभाष को संतोष हुआ। उसने सर हिला दिया। रात को खाना खाने बैठे तो सास की थाली भारती ने वैसे ही परोसी। फिर उस थाली की ओर देखते हुए वह बोली, माँ, यह तुम क्या कहती है? घर आए मेहमान को हम वापस जाने के लिए कैसे कहें? हमसे यह सब मत कहलवाओ। क्या हुआ भारती, माँ क्या कहती है? सुभाष ने आश्चर्य से पूछा। सास जी की परेशानी है कि बहू चाहे किसी की भी हो, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वह भी तो आखिर किसी की बेटी है, इसलिए भैया भैया को फौरन वापस चले जाना चाहिए, भारती ने उत्तर दिया। शिवदेव वही पास में ही था। उसने पति पत्नी की बात सुनी, फिर वह हंसकर बोला,
बहन, अपनी सास से कह दो कि मैं परसों चला जाऊंगा। मुझे भी चिंता है, कल शाम तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। उस रात बहुत देर तक शिवदेव को नींद नहीं आई। आधी रात हुई तो उसे प्यास लगी। वह पानी पीने रसोई घर की ओर बढ़ा, पर वहाँ उसने जो नज़ारा देखा उसे देखकर वह चौंक गया। रात को तो भारती ने सबके साथ मिलकर खाना खाया ही था। अब वह सास जी के नाम पर परोस कर रखी थाली पर अपना हाथ साफ कर रही है। शिवदेव चुपके से वहाँ से लौट आया। अगली रात जब वे तीनों खाना खाने के लिए बैठे तो शिवदेव एकाएक अपनी जगह से उठकर बोला, अरे आप मौसा जी, आइए आइए, विराजिए। सुभाष ने शिवदेव की ओर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस पर उसने शिवदेव से पूछा, किसी से बात कर रहे हो शिव? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। शिवदेव अपनी पहले वाली मुद्रा बनाए रहा और बोला, क्या आप सचमुच कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं? आपके पिताजी आए हैं, उनका देहांत हुए कितने बरस हो गए। फिर वह अपनी थाली के सामने बैठ गया और बोला, आप भी बैठिए ना, अभी आपकी बहू आपके लिए खाना परोसती है। वह बहुत बढ़िया खाना बनाती है। भारती को इस सब पर जैसे कि विश्वास न हुआ, फिर भी उसने आश्चर्यचकित होते हुए वहाँ एक थाली परोस कर ला रखी। शिवदेव ने फिर प्रश्न किया, कैसे है मौसा जी? आप उदास क्यों दिख रहे हैं? सुभाष से अब रहा न गया। वह शिवदेव से बोला, पिताजी को क्या तकलीफ है शिव? जीजाजी, शिवदेव बोला, मौसा जी कहते हैं क्योंकि आपकी माता जी यही है, वह उन्हें लिवाने आए हैं। कहते हैं अब दोनों ऊपरी लोक में ही रहेंगे, वही ठीक रहेगा। वह कहते हैं अब वो रवाना होने का वक्त भी आ गया है। हाँ, और वह यह भी कहते हैं कि आइंदा आपकी माता जी किसी को दिखाई नहीं देगी, इसलिए उनकी बहू यानी भारती को दुखी नहीं होना चाहिए। वे आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं और जा रहे हैं। वो यह बात है। सुभाष परेशान हो उठा। पिताजी ने हमेशा ऐसा ही किया है, वह बहुत ही जल्दबाज है। भारती का चेहरा फक पड़ गया। उस पर हवाइयाँ उड़ रही थी, पर वह स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन सुबह ही शिवदेव वहाँ से निकल पड़ा। भारती जब उसका बिस्तर समेट रही थी तो उसे एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था, तुम मेरी सगी बहन हो, इसलिए तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ। सुभाष अपनी माँ को बहुत चाहता है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए उस चाहत का खूब मजाक उड़ाया। तुमने अपने पेटूपन से निपटने के लिए बढ़िया तरीका खोज निकाला। बढ़िया नाटक है यह। सास के प्रति प्रेम जताकर तुम सुभाष से कुछ भी करवा रही हो। वह तुम पर अंधाधुंधा खर्चा कर रहा है, चाहे उसे कर्ज ही क्यों ना उठाना पड़े। पर घर आए सगे भाई को रफा दफा कराने के लिए भी तुमने सास का नाम उपयोग किया। तुम्हारे ढोंग को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, इसलिए मैंने इसे ख़त्म करने के लिए तुम्हारे ससुर वाला ढोंग रचा। नहीं रचता तो एक ना एक दिन तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाती है और तुम्हें अपमान सहना पड़ता। जो कुछ मैंने किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। आशा है तुम मुझे समझोगी और मुझ पर गुस्सा नहीं करोगी। अगले त्योहार के अवसर पर मैं तुम दोनों को न्योता दूंगा। आने से आनाकानी नहीं करना। पत्र पढ़कर भारती की आंखें खुल गई। उसे अपनी स्वार्थ सिद्ध पर अफसोस हुआ। वह एकदम उदास हो गई। क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? सुभाष ने भारती से प्रश्न किया। कुछ नहीं, हमारी शादी के बाद पहली बार भाई यहाँ आया था। हमें चाहिए था कि हम उसे नए कपड़े भेंट करते। बड़ी भूल हो गई। अगले त्योहार पर जब हम भैया और भाभी के पास जाएंगे तो उनके लिए बढ़िया सी सौगात लेकर जाएंगे। भारती के स्वर में अब खुशी झलक आई थी।